गोंडा की कैसरगंज सीट से बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुबह ही करण भूषण के नाम की चर्चा होने लगी थी, जिस पर शाम होते होते पार्टी ने मोहर भी लगा दी। और जैसे ही ये खबर सामने आई, बृजभूषण शरण सिंह के घर पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी बीच वहां से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें टिकट मिलने के बाद करण भूषण अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह से आशीर्वाद लेते नजर आए। क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और मौजूदा बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप लगाए थे, और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि पार्टी इस बार कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर किसी नए व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन जब दबदबा बरकरार रहा तो बृजभूषण के समर्थक पूरे जोश में नारे लगाने लगे। हालांकि सुबह तक बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिए जाने का बीजेपी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन टिकट मिलने की खबरों के बीच बृजभूषण के घर पर खुशी का माहौल जरूर नजर आया था। और सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज सुबह 8 बजे कैसरगंज सीट में बीजेपी उम्मीदवार को लेकर पार्टी आलाकमान से बात की थी। दावा किया गया कि पार्टी आलाकमान ने बृजभूषण के बेटे करण भूषण के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह नामांकन की तैयारियों में जुट गए। बृजभूषण सिंह ने नंदिनी नगर महाविद्यालय में बैठक करके अपने समर्थकों से मुलाकात की और नामांकन के लिए तैयार रहने को कहा। बताया जा रहा है कि करण भूषण शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे प्रतीक भूषण पहले से ही बीजेपी के विधायक हैं। वहीं अब बृजभूषण के छोटे बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है और अब आपको करण भूषण के बारे में भी जानना चाहिए। करण भूषण बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, करण भूषण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। करण भूषण विदेश में पढ़े लिखे हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वहीं करण भूषण को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और वो पहली बार गोंडा की कैसरगंज सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आगे बढ़ेंगे। शुरू से ही इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी बृजभूषण का टिकट काटकर उनके किसी रिश्तेदार को टिकट देना चाहती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इसके लिए राजी नहीं थे। आखिरकार ना कहते बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात पर मान ही गए। अटकलें तो बस इस बात की भी लगाई जा रही थी कि अगर बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काटा तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज में रुतबा है। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रहे हैं। 1991 से बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा शुरू हुआ था, वो रुतबा आज भी बरकरार है। 1991 में बृजभूषण सिंह गोंडा से सांसद रहे हैं। 1999 में बृजभूषण गोंडा से फिर चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। 2004 में बृजभूषण शरण सिंह यूपी की बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। 2009 में उन्होंने यूपीए सरकार के समय गोंडा की कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। 2014 में भी बृजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, जबकि 2019 में भी कैसरगंज से वो चुनाव जीते। यही वजह है कि बीजेपी उनको नाराज नहीं कर पाई और ना करते करते उनके बेटे पर बात बन गई। अब बात पते की क्या है ये समझिए, और बात पते की ये है कि कैसरगंज से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे देगी। वहीं बीजेपी बृजभूषण का टिकट काटकर क्षत्रियों को नाराज नहीं करना चाहती थी। Zee News।